मित्रों, जय बांके बिहारी। मैं मोहन सागर आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान किस रूप में कब आकर कृपा कर दें, इस बात को हम सोच भी नहीं सकते। बांके बिहारी जी की बहुत सी कथाएं और बहुत सी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं कि कभी बिहारी जी भाई बनकर आए, कभी मित्र बनकर आए, कभी सारी बनकर आए, कभी कुछ वो बनते रहे। आज की कथा में एक अद्भुत रिश्ता भगवान ने निभाया। एक गांव था बरसाना के पास में, वहां पर एक छोटी सी लड़की थी जिसके परिवार वाले वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे बांके बिहारी जी का। बच्चे ने जिद की मैं भी चलूंगी। घर वाले कहते कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर चलेंगे। वो मनी मन विचार करती कि मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे। जब भी घर वाले जाते वो जिद करती मुझे भी जाना है। समय बीता, वो जब 10-11 साल की हुई, और फिर से उसके घर वाले वृंदावन जा रहे थे। पिता से कहने लगी, पिताजी देखो अब मैं छोटी भी नहीं रही, अब तो मुझे बिहारी जी के दर्शन करवा दो, मुझे साथ चलना है। पिता कहने लगे, बेटा आज हमारे साथ कोई स्त्री नहीं जा रही, आज सभी पुरुष लोग जा रहे हैं। जब भी कभी स्त्रियां जाएं तो तुम उनके साथ चली जाओ। अगले दिन वो स्कूल गई। विद्यालय में जब पहुंची तो सभी सखियों से, सहेलियों से कहती है कि मैंने आज तक बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, घर वाले लेके ही नहीं जाते। क्योंकि उस समय पे साधन कुछ थे नहीं, तो लोग पैदल जाते थे, इसलिए बच्चों को ले जाना थोड़ा सा ठीक नहीं समझा जाता। लेकिन वो सारी सखियां, सारी सहेलियां कहती हैं हमने तो दर्शन किए, और सब बिहारी जी के रूप का वर्णन करते हैं कि बिहारी जी ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। बस उस लड़की ने बिहारी जी का वो ही स्वरूप अपने मन में धारण कर लिया कि बिहारी जी ऐसे ही दिखते हैं, अब मैं तो उसी रूप की पूजा करूंगी। और रोज वो पूजा करने लगी, मनी मन बिहारी जी का चिंतन करती, मनी मन बिहारी जी का जो स्वरूप उसे बताया गया था उस स्वरूप की पूजा करती, और एक बात कहती कि कभी तो कृपा करो मेरे ऊपर। मित्रों, कुछ साल बीते, वो 17-18 साल की विवाह योग्य हुई। आज तक कृपा नहीं हुई उसके ऊपर, आज तक बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन अब इतनी बड़ी कृपा हुई कि उसका रिश्ता, उसका जो विवाह हुआ वो वृंदावन में ही हो गया। अब तो बस वो इतनी प्रसन्न कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं रोज बिहारी जी के दर्शन करूंगी, जो वृंदावन में विवाह हो गया मेरे। जैसे ही उसका विवाह हुआ तो गांव में रिवाज थी कि यमुना जी में दर्शन करने जाते थे, मतलब यमुना जी में स्नान करने जाते थे। तो उसके पति और वो दोनों यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। पति कहता है कि तुम यहां बैठो, मैं स्नान करके आता हूं। दो बैठ गई घाट पे, क्योंकि ससुराल था तो एक लंबा सा घूंघट करके वो बैठ गई।
और मन ही मन विचार करती है कि बिहारी जी, इतने सालों में आपने तो दर्शन नहीं दिए, मैं ही आ गई अब, और आ ही क्या गई, मैं तो पड़ोसन हो गई आपकी। मन में विचार चल रहे हैं। अचानक मन में एक विचार आता है कि ये तो मेरे ससुराल के हैं, मैं इनको भाई तो बोल नहीं सकती, पिता की उम्र के नहीं है। तो वो एक मन में चिंतन करके एक रिश्ता बनाती है और कहते हैं कि ये ठीक है, मेरे पति से बिहारी जी छोटे ही होंगे, तो मैं इनसे देवर का रिश्ता बना लेती हूं। तो बिहारी जी को कहते कि आज से आप मेरे देवर हो गए, लेकिन क्या कभी ऐसी कृपा करोगे कि आप मुझे भाभी कह के बोलो। मन में विचार कर रही है, घूंघट निकाला हुआ है। तब एक छोटा बच्चा आता है और वो कहता है भाभी भाभी। वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि यहां मुझे कौन भाभी कहने वाला आ गया। वो कहते भाभी नेक चेहरा तो दिखाई दो। वो थोड़ा सा और अपने घूंघट को दुबका लेती है, पता नहीं कौन है। वो बच्चा कभी इधर आता है कभी इधर आता है और जिद करता है कि मुझे आपका चेहरा देखना है। सकुचाते हुए थोड़ा सा बोली, देखिए मैं आपको जानती नहीं, इसलिए मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। वो कहते कि हम आपके पड़ोस में ही रहने वाले हैं, हम आपको जानते हैं, इसलिए आप हमारी भाभी हैं, आप हमें चेहरा दिखा दो। अब बड़ा मन में विचार करती हो कि इस तरह चेहरा दिखाना तो मेरी मर्यादाएं भी हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं, ठीक नहीं होगा। वो कहती है नहीं नहीं, चेहरा देखना है तो आप घर पे आ जाए। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो आज ही देखना है। और बातों में लगाकर ऐसा जोर का झटका मारते हैं वो घूंघट पे कि उनका पल्लू उठ जाता है। चेहरा देख के मुस्कुरा के और भाग जाते हैं। अब समझ सकते हैं आप, ऐसी शरारतें कौन कर सकता है। थोड़ी देर में उसका पति जब यमुना जी से स्नान करके आया तो सारा वृतांत बताती है कि आज ऐसा हुआ। वो कहता है वृंदावन कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो बच्चा कभी ना कभी मिल जाएगा तुम्हें, मुझे बताना कौन था वो, फिर तो मैं उसका इलाज कर दूंगा। वो भी स्नान करते हैं यमुना जी में और अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। घर पहुंचते हैं, अब उसके विचारों में, उसके मन में बिहारी जी तो हट गए, और वो जो बच्चा जिसने घूंघट हटाया था उसका चेहरा अब घूमने लग गया दिमाग में। वो अपनी सास से बात जाकर बताती है। उसकी सास भी कहती है कि कोई शरारती बच्चा होगा, इतना विचार मत करो तो। लेकिन उसके विचारों में तो वही और वही आवाज गूंजे कि भाभी ने एक चेहरा तो दिखाई दो। जब 2-3 दिन बीते, अब वो समय आ गया। सास कहती है कि बेटा विवाह को बहुत दिन हो गए, तुमने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, जाओ और बहू को दर्शन करवा लाओ। गांव के 1-2 पड़ोसनों को साथ लिया और वो जाने लगे दर्शन करने के लिए।
मंदिर में भीड़ सी थी तो महिलाएं अलग लाइन में चल रही, पुरुष अलग लाइन में चल रहे। जहां पर जब पहुंचे वो लोग मंदिर के अंदर, तो उसने वही घूंघट निकाल रखा। गांव की औरतें कहते हैं कि अब तो घूंघट हटा दो, मंदिर में खड़े हो, मर्यादाएं मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन जब आप जगत के पालनहार के सामने खड़े हो और उस समय पे पर्दा करके खड़े हो तो ये उचित नहीं है, हटाओ। वो कहते हैं कि यहां पर घूंघट हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो उसका पति कहता है कि तुम दर्शन करो घूंघट हटा के। सबका ध्यान बिहारी जी पर होता है, यहां पर कोई एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता। जैसे ही उसने घूंघट हटाया और जोर से चिल्लाई, ए जी वो ही बच्चा, ए जी वो ही बच्चा जिसने मेरा घूंघट हटाया था। अब उसका पति आता है, वो कहता है कहां है कहां है कहां है? तो कहता है वो सामने खड़ा। सामने तो बिहारी जी थे। और वो बच्चा जैसे छोटे बच्चे नकल उतारते हैं उसी तरह वो नाचता है, उनकी तरफ जीभ निकालता है, कभी अंगूठा दिखाते हैं। बिहारी जी की कृपा तो ही जाने। अब उसका पति खड़ा खड़ा स्तब्ध हो गया और जितनी महिलाएं थी वो सब। पहली बार ऐसा हुआ उसका पति अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया कि तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की, तुमने कहा होगा कि तुमसे मेरा रिश्ता एक देवर भाभी का है। बोले हाँ। तो बोले वो तो निभाने आ गए, और तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें बिहारी जी साक्षात दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, वो बिहारी जी को रोज देवर जी कहकर बोलती थी। प्रभु की ऐसी कृपा कि एक देवर का रिश्ता निभाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चलकर आ गए। मन में एक संकल्प ले और वो कब कृपा कर देते हैं, कैसे कृपा कर देते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो बांके बिहारी जी से प्रेम करते रहें, रिश्ता बनाते रहें, वो निभाते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय बांके बिहारी।